हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज हम उनको बताएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्वेश्चन पेपर फॉर योर गुड मार्क्स। क्योंकि 27 तारीख को आपको सभी का पेपर आने वाला है, तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आपको कॉपी या एग्जामिनेशन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और सारी बात करेंगे कि आपको कैसे मार्क्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सीट मैनेजमेंट, सीरियल ऑर्डर कैसे करना है, सारी जानकारी देंगे। क्या क्या आर्टिकल आपको यूज़ करने हैं, सारी जानकारी देंगे A to Z। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम में ले जाना है। तो आपको ब्लू पेन ले लेना है दो इसलिए मान लीजिए एक कभी मान लीजिए चलना बंद हो जाए तो अब पेपर आपका छूट ना जाए, इसलिए आपको हर चीज़ दो ले लेना है। जैसे ब्लू पेन 2 ले लेना है, ब्लैक पेन 2 ले लेना है, ब्लू स्केच पेन 2 ले लेना है, ब्लैक स्केच पेन 2 ले लेना है, स्केल 1 ले लेना है, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर एक ये चीज़ें ले लेना है। अब आपको जो क्वेश्चन की मेन हेडिंग होगी वो आप ब्लैक स्केच से डालेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर की हेडिंग होगी उसके आप ब्लू स्केच से डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप लाल, पीला, गुलाबी, नीला कोई भी अदर पेन स्केच नहीं यूज़ कर सकते, बस ब्लू और ब्लैक। आपको इतने से ही पूरा पेपर सॉल्व करना है। फिगर आपको पेंसिल से बनाना है, उसकी लेबलिंग ब्लैक पेन से करनी है। ठीक है, तो ये हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर एंड सीट मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट मैनेजमेंट की। सीट मैनेजमेंट पे आपको ये करना है, जैसे ही आपकी कॉपी आपको मिलेगी, आपको 2 कॉपियाँ मिलेंगी, एक एनाटॉमी के लिए, एक फिजियोलॉजी के लिए। तो जैसे ही आपको सीट मिलती है, आपकी कॉपी मिलती है, तो आपको उसको पूरा चेक कर लेना है कहीं कोई पेपर पेज या फटा तो नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आप अपना रोल नंबर फिलअप, पूरी डिटेल आप क्यों OMR वाली फिलअप कर देंगे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरी कॉपी देख लेना है, कोई पेज कटा फटा तो नहीं है। अगर कटा फटा है तो उसको रिप्लेस कर लीजिए। और अगर आपकी सीट एकदम अच्छी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो आपको फटाफट जितनी आपकी डिटेल्स हैं OMR वाली, आपका नाम, कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, फादर्स नेम, सारी डिटेल, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सारी डिटेल आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको OMR सीट में भर लेना है, कॉपी में भर लेना है। क्योंकि इसमें पहले बहुत टाइम लगता है, बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, और बाद में यही टाइम जब वो पेपर कर रहे होते हैं, तब उन्हें, जब पेपर 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि OMR सीट कॉपी अपनी पहले भर लेना चाहिए था। इसके बाद बात आती है रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन में पूछा है आपको वही बताना है। अगर आपसे टाइप्स पूछा है तो टाइप्स बताइए, अगर आपसे जो भी पूछा आप वही बताएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, उससे नंबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर की नज़र पड़ गई कि जो नहीं पूछा वो भी आप बताएं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो पूछा है आपको केवल वही बताना है। इसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आपको ये चीज़ ध्यान, आपको जितने क्वेश्चन हैं आपको टाइम डिवाइड कर लेना है कि लॉन्ग अगर 2 आए हैं तो लॉन्ग लिखने में टाइम लगेगा, वेरी शॉर्ट लिखने में, उसमें 2-2 लाइन का वेरी शॉर्ट होता है तो उसमें आपको 2-2, 3-3 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो और MCQ भी एक बस सीधा सही उत्तर ही लिखना होता है। तो आपको पूरा टाइम डिवाइड कर लेना है, कितनी देर में मुझे लॉन्ग करना है, कितनी देर में शॉर्ट नोट करना है, कितने में वेरी शॉर्ट, कितनी देर में MCQ करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अक्सर यही होता है कि जो पहली बार बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शुरुआत हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा आप केवल लॉन्ग में लगा दें। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, आप करेंगे, ऐसा ही करेंगे। क्योंकि OMR सीट आप भरने का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो OMR सीट आप भरने में समय लगाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे उसमें आप क्या, लॉन्ग 1 या 2, उसी को करने में आप, क्योंकि 10 नंबर का लॉन्ग रहेगा तो 10 नंबर में आपको कम से कम 7-8 पेज लिखना होगा। तो 7 पेज लिखने में आपको हो सकता है 45-50 मिनट लग जाए। और 1.5 घंटे में आपको एनाटॉमी हल करना है, 1.5 घंटे में आपको फिजियोलॉजी भी करना है। तो अगर आप 45 मिनट केवल 40 मिनट 45 मिनट केवल एक लॉन्ग लिखने में लगा देंगे, तो बाकी आधे घंटे में बाकी सारा कैसे कर पाएंगे। शॉर्ट नोट 5 नंबर का आता है, उसको भी आपको 2.5 से 3 पेज एक शॉर्ट में लिखना होता है। तो आपको टाइम डिवाइड अच्छे से कर लेना है कि आपका पेपर ना छूटे। क्योंकि पहली बार जब बच्चे पेपर दे रहे होते हैं तो बहुत जनरली यही देखा जाता है कि वो कहते हैं इतने क्वेश्चन छूट गए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूट गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये सब चीज़ें पहले से ध्यान देके टाइम डिवाइड कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं मार्क्स मैनेजमेंट की। मार्क्स मैनेजमेंट में आपको ये करना है, देखिए जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपका
10 नंबर का लॉन्ग है तो आपको 7 पेज तो कम से कम लिखना है। मान लीजिए 12 नंबर का है तो 8 पेज लिख दीजिएगा। बाकी अगर शॉर्ट नोट 5 नंबर का आपसे पूछता है, शॉर्ट नोट तो 5 ही नंबर का पूछता है, तो उसको आपको 2.5 से 3 पेज मैक्सिमम, 3 पेज मैक्सिमम, 2.5 से 3 पेज करना है। जो वेरी शॉर्ट होगा वो 2 नंबर का होगा तो उसको तो आप 2-3 लाइन बस, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन बस। MCQ आपको बस सही उत्तर ही लिखना होता है। तो आपको मार्क्स जितने नंबर क्वेश्चन है उस हिसाब से उतनी हेडिंग बनाना है। मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो 10 नंबर में आपको 6 से 7 हेडिंग तो कम से कम बनाना है। 5 नंबर का शॉर्ट नोट है तो आपको 3-4 हेडिंग उसमें भी बना देना है। मार्क्स के हिसाब से हेडिंग और पेज आपको करना है। जितने नंबर का क्वेश्चन उसी हिसाब का कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको लॉन्ग नहीं आ रहा तो आप कम लिख के चले आए हैं, शॉर्ट नोट जो है 5 नंबर का केवल है तो उसको आप आ रहा था क्वेश्चन तो उसको बहुत ज़्यादा लिख के आए हैं। तो आपको मार्क्स मैनेजमेंट में भी विशेष ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन नंबर एंड सीरियल ऑर्डर। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन जिस सीरियल में है उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, 2 बाद में, 3 उसके बाद में, 4 उसके बाद में। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ रहा है तो 2 पहले कर दिया, 1 नहीं आ रहा तो सोचा लास्ट में कर दें। इससे एग्जामिनर हो जाएगा फ्रस्ट्रेट और आपका कॉपी काट के रख देगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, आप ये भी नहीं कि जगह छोड़ के बाद में कर लेंगे तो वो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाता है। मान लो आप बाद में ही उसमें अंत क्वेश्चन में रह गए, शुरुआत का भूल गए, तब भी दिक्कत है। तो आप क्या करना है, सीरियल से करना है। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपके पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि आप इतना इतना सोचने का समय ही नहीं रहेगा आपको बस, क्योंकि 1.5 घंटे इनॉटमी करना है, 1.5 घंटे में इनॉटमी कम पड़ जाएगा समय। तो आपको क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है, आगे पीछे नहीं करना है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में बात आती है मेक फ्लो चार्ट व्हेन एवर नेसेसरी। आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपनी कॉपी को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ बोन एंड टाइप्स ऑफ बोन, आपको लिखना है 5 नंबर में। ठीक है, तो आपने पहले डेफिनेशन लिख दी, बोन क्या होती है, उसका फिगर बना दिया। एनाटॉमी है तो फिगर आपको बनाना ही बनाना है, बना देंगे तो नहीं पूछा तब भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप टाइप्स ऑफ बोन आपसे पूछता है तो आप टाइप्स ऑफ बोन आप सीधा हेडिंग में भी लिख सकते हैं और टाइप्स ऑफ बोन का पहले आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एक ऊपर बोन लिख के नीचे एरो करके आप फ्लो चार्ट सर्कल में या फिर स्क्वायर करके आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। कॉपी आपकी ब्लैक पेन से बनाएंगे तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी और आई कैचिंग बनेगा। जब आई कैचिंग बनेगी तो एग्जामिनर जब मान लीजिए पेज पलटा, उसने शुरुआत में देख लिया टाइप्स ऑफ बोन पूरा बना है, उसके बाद अंदर क्या लिखा है वो इतना पढ़ने के पास उसके पास समय नहीं है। तो अगर आप फ्लो चार्ट के रूप में कॉपियाँ खुद से फ्लो चार्ट बनाइए, आपसे क्वेश्चन में नहीं बोलेगा फ्लो चार्ट बनाने के लिए, आप खुद से बनाइए फ्लो चार्ट। जहाँ आपको समझ में आए वहाँ फ्लो चार्ट बनाइए अच्छे से, लेकिन फ्लो चार्ट बनाइए तो फिर सही उसमें लिखिए, गलत मत लिखिए, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आई कैचिंग होता है, आँख एग्जामिनर की आँख में पड़ेगी। अगर सही है तो जो गलत भी लिखा है उसमें भी नंबर दे देगा, जो उसके अंदर हेडिंग में आप गलत लिखेंगे तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे। और अगर फ्लो चार्ट ही गलत है, मान लीजिए आपने गलत लिखा है तो उसके अंदर आपने सही भी हेडिंग में लिखा है तो भी वो गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना है, सही लिखना है। तो ये रही अभी तक बेसिक जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको एनाटॉमिक क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे स्ट्रक्चर तो पूछना तय है कि स्ट्रक्चर पूछेगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले पेज में आपको इंट्रोडक्शन देना है, डिफिनेशन देना है, उसके बाद नए पेज में आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाना है आपको पेंसिल से, लेबलिंग करना है आपको ब्लैक पेन से, वो भी एक साइड में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने फिगर बना दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप फ्लो चार्ट के रूप में टाइप्स अगर उसके हैं तो वो बता सकते हैं। और फिर उसको हेडिंग, अब मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो 10 नंबर में आपको कम से कम 6 से 7 हेडिंग बनाना ही है। खुद से चाहे हेडिंग बनाइए, लेकिन हेडिंग जितना पढ़ी रहेंगी लिखी रहेंगी उतना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी कॉपी देखने में भी अच्छी लगेगी। और हेडिंग आपकी एकदम सही होनी चाहिए, हेडिंग को गलत नहीं आप लिख सकते हैं। 10 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग में 6 से 7 हेडिंग कम से कम बनाना है। 12 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है तो 12 नंबर का आ गया तो 7-8 हेडिंग बना दीजिएगा। बाकी पेजों की बात किया जाए तो पेज अगर 10 नंबर क्वेश्चन है तो 6-7 पेज, 12 नंबर क्वेश्चन है तो 7-8 पेज, इतना आपको कम से कम लिखना ही होगा। और हेडिंग पे ध्यान दीजिए, फ्लो चार्ट में और डायग्राम पे। बस अगर आपने ये सब चीज़ें सही कर ली तो लॉन्ग में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद बात किया जाए शॉर्ट नोट क्वेश्चन की, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको 3 हेडिंग कम से कम लिखना है और 2.5 मिनिमम और 3 मैक्सिमम, इतने पेजों में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 पेज मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 हेडिंग आप लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट नोट में
टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो इसमें आपको सीधा टाइप्स ऑफ टिश्यू ही बताना है। आप ये भी बता सकते हैं टिश्यू क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू भी लिख सकते हैं, बाकी नहीं सीधा टाइप्स ऑफ टिश्यू ही आपको बताना है। फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं और हेडिंग वाइज आप बना के लिख सकते हैं। जो हेडिंग है वो आप ब्लू पेज से, ब्लू स्केच से करिए, जो आंसर नंबर 2 3 जो है उसको आप ब्लैक स्केच से कर सकते हैं। बाकी ब्लू ब्लैक यही आपको यूज़ भी करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें आप इसको आप कैसे हल करेंगे, इसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं, आपको आ रहा है तो फिगर भी बना सकते हैं, इसे पूछा नहीं है, बाकी आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो 3 पेज इसको मैक्सिमम आपको लिखना है और फिगर बना सकते हैं और फ्लो चार्ट बना सकते हैं इसमें भी। और तो फिर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अच्छे नंबर के लिए। इसके बाद बात किया जाए वेरी शॉर्ट की, तो वेरी शॉर्ट में देखो कोई 2 लाइन का आपका इसका उत्तर होता है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आपसे जो पूछा डायरेक्ट आपको वही लिखना है। मान लो लिस्ट डाउन द नेम पूछ सकता है, बाकी टाइप्स ऑफ जॉइंट भी पूछ सकता है, तो इसमें सीधा आपको नाम ही लिखना है, इसमें आपको कुछ अदर एक्टिविटी नहीं करना है। तो इसमें सीधा वही जो एक्चुअल उत्तर है वही 2 लाइन में लिख के बस ख़त्म कर देना है। और एमसीक्यू की बात किया जाए तो एमसीक्यू में आपको सही ऑप्शन ही चूज़ करना है। तो ये तो रही एनाटॉमी के क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अब आपको बताते हैं फिजियोलॉजी का सेक्शन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। मान लीजिए आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लीवर। तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन होगा, तो आप केवल फंक्शन तो बता नहीं देंगे 6-7 पेजों में। तो आप इसमें पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे बता सकते हैं कि लीवर क्या होता है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसमें फिगर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा नहीं फिगर, लेकिन बता सकते हैं, आप फिगर बना सकते हैं, छोटा सा आप फिगर बना सकते हैं लीवर का। उसके बाद आप इसका जो है शेप साइज ये भी बता सकते हैं, कहाँ स्थित होता है लोकेशन, ये सब बता सकते हैं। उसके बाद आप फंक्शंस इसमें लिख दीजिए। ज़्यादा बियॉन्ड द क्वेश्चन ना जाइए, लेकिन आप ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फिजियोलॉजी में भी। हेडिंग और फ्लो चार्ट का आपको इसमें भी ध्यान रखना है। आप इसमें भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है तो आपको हेडिंग कोशिश करना है, 5-6 हेडिंग तो आपको कम से कम इसमें भी रखना है। और फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं खुद से ही, किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करने वाले हैं, फिजियोलॉजी में आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना भी है। अब बात किया जाए शॉर्ट नोट क्वेश्चन की, तो मान लीजिए शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लेता है कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए फिजियोलॉजी ऑफ आई पूछ लेता है, तो आपको इसमें फिगर नहीं बनाना है। आपको सीधा जो क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 से 3 पेज आपको मैक्सिमम करना होता है। तो आप इसमें केवल हेडिंग कोशिश करिए 3-4 हेडिंग लिख के, जो भी आप हेडिंग इसमें बना सकते हैं। नहीं तो एक हेडिंग का ही क्वेश्चन है तो एक हेडिंग में ही पूरा पॉइंट वाइज इसको भी आप लिख सकते हैं। बाकी हेडिंग बनाने से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ऐसा होता है। बाकी आपको इसमें डायरेक्ट बात करना है, जो पूछा है आपको वही लिखना है। लॉन्ग में आप अपनी तरफ से हेडिंग कुछ भी इंट्रोडक्शन के तौर पे बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग है वो। बाकी जो शॉर्ट नोट है इसमें आपसे जो पूछा, मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ लिया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप सीधा मेंस्ट्रुअल साइकिल हेडिंग डालिए, फिर आप जितने स्टेज हैं स्टेज वगैरह हेडिंग बना के लिख दीजिए। फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, हेडिंग इसमें बनाना है और फ्लो चार्ट इसमें भी ध्यान रखना है। बाकी इसमें बियॉन्ड द क्वेश्चन नहीं, 1% इसमें बियॉन्ड द क्वेश्चन नहीं जाना आपको। बाकी इसमें बात किया जाए वेरी शॉर्ट की, तो वेरी शॉर्ट आपका 2 लाइन का ही होता है, तो जो पूछा है आपको वही 2-3 लाइन में करके ख़त्म कर देना है। बाकी एमसीक्यू की बात किया जाए तो एमसीक्यू में आपको सही ऑप्शन चूज़ करके लिखना है। तो ये रही कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कैसे क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए एनाटॉमी फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट पेज पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आपके पेपर के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगा ये सब। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी चैनल कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए